हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएलएस लर्निंग में। बेटा ये आपकी साइंस की 9th क्लास की असेसमेंट वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 9 और हमारी जो डेट है वो है हमारी 20 नवंबर 2021। ठीक है, करना कैसे है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर जो है उनका नाम मेंशन करना है। जो आपकी आज की जो वर्कशीट है बेटा, इसमें क्या है, आपके क्या है 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का जो आपको जो मार्क्स मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क का ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है। करना कैसे, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके जो है 4 ऑप्शन है, जैसे ए बी सी डी। इसमें से कोई एक ही सही होगा, जिसके आगे आपको क्या है जो सर्कल दे रखा है इसको आपको डार्क करना है। ठीक है, डार्क भी कर सकते हैं और आप अगर निशान लगा सकते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड एंड सी वाटर आर। इसमें से हमें पता करना है कि जो ब्लड वाटर और सी वाटर है वो क्या है। बोथ मिक्सचर्स हैं, बोथ आर कंपाउंड्स हैं। ब्लड इज़ अ मिक्सचर वेयर एज सी वाटर इज़ अ कंपाउंड, या ब्लड इज़ अ कंपाउंड एंड सी वाटर इज़ अ मिक्सचर। तो इसमें जो आंसर है सही है वो आपका है बोथ आर मिक्सचर। ब्लड और सी वाटर दोनों जो है मिक्सचर्स होते हैं वो। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट जो है इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जिसमें कोई नया प्रोडक्ट हमारा जो है बनता है, ये इरिवर्सिबल होता है। तो देखते हैं क्या इसका आंसर है। डिकेइंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, सोइंग ऑफ वुड या एवेपोरेशन ऑफ वाटर। ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ये भी नहीं होगा हमारा काटना, मतलब हमारा जो आंसर है इसका वो है डिकेइंग ऑफ वुड, मतलब वुड का सड़ जाना, और बर्निंग ऑफ वुड। तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है, करेक्ट है। तो ये हमारा होगा केमिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उसका जो क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज अ नॉट अ क्लोराइड। इसमें से कौन सा क्लोराइड नहीं है? ठीक है, जेली, मिस्ट, फोम या टिंचर आयोडीन। इनमें से तीनों जो हमारे हैं ये क्या है, हमारे कोलाइडल है। इसमें से एक बचता है वो क्या है, हमारा टिंचर आयोडीन, वो जो है कोलाइडल नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को कौन सा, इसमें से कौन सा जो है शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या है, जैसे हमको किसी में से क्या है, हम लाइट अगर पास करते हैं तो वो क्या है, बीम हमें दिखाई देती है। ठीक है, जैसे हम कोई बीकर लेते हैं, उस पर हम टॉर्च मारते हैं तो हमें यहाँ पे इसकी जो लाइट होगी वो हमें पास आउट होती हुई दिखाई देगी। स्टार सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन। इसमें से जो आंसर है आपका बेटा वो है स्टार्च सॉल्यूशन। फर्स्ट आपका जो है आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे कि आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। अब हमें गलत स्टेटमेंट को जो है आइडेंटिफाई करनी है। क्या है, कोलाइडल आर होमोजीनियस, कोलाइडल शो टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल आर स्टेबल, साइज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन रेंजेस बिटवीन 1 से 100 नैनोमीटर। इसमें से जो गलत है वो हमारा है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस, क्योंकि वो होमोजीनियस नहीं होते, वो हेटेरोजीनियस होते हैं, हमें लगते होमोजीनियस जैसे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और जो तीनों बाकी की हैं ये सारी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ कि विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन। कि इसमें से अब हमें बता रहे हैं कि सस्पेंशन जिसे निलंबन इन्हें बोलते हैं उसका करेक्टरिस्टिक इसमें से कौन सा नहीं है। पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन कोलाइडल सॉल्यूशन, ये बिल्कुल सही है। दे आर अनस्टेबल इन नेचर, मतलब वो अनस्टेबल होते, ये भी सही है। दे ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये हमारा जो है ये करेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा जो है आंसर सही है थर्ड इसमें इसके अकॉर्डिंग। और फोर्थ क्या है कि इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सस्पेंशन क्या है, वो हर समय क्या है, वो क्या है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। जब तक करता है जब तक कि वो बिल्कुल मिक्स रहता है। जैसे ही वो सस्पेंडेड होता है, वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठते हैं, तब वो क्या है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे कि जेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये पता ही होगा जेल जो है किसका एग्जाम्पल है, वो होता है हमारा कोलाइडल का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट सही है। अब है एट्थ क्वेश्चन कि इफ़ द कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल चेंज ओनली व्हेन इट इज़, तो वो क्या कब कर सकते हैं, जब क्या होगा, वो कंपाउंड होगा। ठीक है, इसका आंसर बी आपका बिल्कुल राइट है। अब आगे बढ़ते हैं हम, हमारा जो है अब हमारा है 9th और 10th क्वेश्चन। ये हमारा असर्शन और रीज़न है। ठीक है, इसके हम देखते हैं। ठीक है, इसमें आपके क्या है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके असर्शन और रीज़न का। कैसे करने हैं आपका, अगर असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं आपका, और तब आपका एक क्वेश्चन आएगा, एक
ऑप्शन सही होगा आपका। अगर आपका दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन इज़ नॉट करेक्ट, अगर वो एक दूसरे का क्या है करेक्ट असर्शन नहीं देख पा रहा, तो उसका बी ऑप्शन सही होगा। अगर आपकी स्टेटमेंट ए सही है बी गलत है, तो आपका क्या होगा, सी आंसर सही होगा। अगर आपकी ए स्टेटमेंट तो मतलब असर्शन आपका सही है और आप असर्शन आपका गलत है और रीज़न आपका सही है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, देखते हैं पहले क्या है इसका कि when a beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark place on the path of the beam becomes visible, कि अगर हम कोई कोलाइडल, जब हम डार्क हो उसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन में से कोई लाइट की बीम पास करें तो हमें क्या है वो लाइट की बीम जो है हमें विजिबल होगी। जैसे आपकी कोई ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें से अगर हम डार्क रूम में, ठीक है, डार्क उसमें या ना भी हो, ठीक है, इसमें हम डार्क रूम प्लेस में बीम डालते हैं लाइट की, तो हमें वो पास होती हुई दिखाई देगी, तो ये बिल्कुल सही है। फिर क्या लाइट गैस स्कैटर्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू ये वाला देखने के अकॉर्डिंग, तो हमारे इसमें जो आंसर सही है वो होगा फर्स्ट। ठीक है, अब बेटा अब हम आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं असर्शन क्या है इसका कि अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ गिलास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस, ये बिल्कुल सही है कि वो क्या है, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है। और रीज़न क्या है कि सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इट इज़ होमोजीनियस, नहीं, ये वाले जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट है सॉल्यूशन सही है लेकिन हमारा जो रीज़न है वो गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा सी इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की जो है वर्कशीट है, आई होप यू लाइक इट। तो सबसे पहले आप क्या है लाइक का बटन दबाएं और जो नए बच्चे हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।